भी सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, उनके मन में यही सवाल होता है कि आखिर उनको ही सोरियासिस क्यों हुआ? अच्छा, एक फैमिली में ये भी देखा जाता है कि बाकी मेंबर जो है, फैमिली मेंबर ठीक है, बट एक ही है जिसको सोरियासिस डेवलप हुआ है। अगर उसी पेशेंट को ही क्यों सोरियासिस हुआ? और फैमिली में उसके भाई-बहन, माता-पिता उनको तो सोरियासिस नहीं था। हो सकता है कि उनके दादा-दादी या फिर किसी को फैमिली में कभी सोरियासिस हुआ हो। तो देखिए, सब जनरेशन टू जनरेशन जाने वाली एक बीमारी होती है। जिसको भी डेवलप हुआ होता है सोरियासिस, हो सकता है उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी में दादा परदादा किसी को सोरियासिस हुआ हो। और वो जो ये जो सोरियासिस की बीमारी होती है ना, ये आपके डीएनए में बैठी हुई होती है, बट एक मोड चाहिए होता है उसको एक्टिवेट कराने के लिए। जैसे कि ये वाले वो वाले सोरियासिस की बीमारी के जो डीएनए है वो जनरेशन टू जनरेशन गए हैं, हो सकता है आपके अंदर भी हो। बट जब लाइफ के अंदर कोई ऐसा फैक्टर आता है जो कि उस बीमारी को ट्रिगर कर दे, उस बीमारी को बना दे, उस बीमारी को फ्लेयर अप कर दे। स्ट्रेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है सोरियासिस को डेवलप करवाने के लिए, बिकॉज़ सोरियासिस इज़ अ ऑटोइम्यून डिसीज़ और बॉडी में ऑटोइम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि ये एक हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हुई हो सोरियासिस की, आपके दादा-परदादा या फिर आपके कोई एंसेस्टर जिनके अंदर सोरियासिस हो, तो उसकी वजह से आपको डेवलप हो गया। एक ही फैमिली में आप 4 लोग हैं, 3 को नहीं हुआ पर आपको सोरियासिस डेवलप हुआ। पर तो आपको ही क्यों सोरियासिस डेवलप हुआ? बाकी 3 मेंबर के अंदर भी तो वो वाले जीन्स हैं। आपके अंदर ही वो जीन्स क्यों फ्लेयर अप किए? सो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपने स्ट्रेस को किस तरह से लिया। उस स्ट्रेस की वजह से वो जो जीन्स प्रेज़ेंट है सोरियासिस के अंदर, सोरियासिस के उसके अंदर किस तरह से म्यूटेशन हुए, म्यूटेशन की वजह से आपकी बॉडी पे किस तरह से इम्पैक्ट डाला, इम्पैक्ट डालने की वजह से ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हुई और उस ऑटोइम्यूनिटी ने आपकी बॉडी के अंदर सोरियासिस को फ्लेयर अप कर दिया।